हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो हमने कल बात की थी अध्याय 5 के बाद में हम अध्याय 3 और भाग 6 ये पढ़ेंगे। हमने भाग 5 तक क्लियर कर लिया था। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो कौन सा है? भाग 6 है, और 6 में हम अध्याय 2 क्लियर कर लिए हैं हमने। और अब हमारा जो अध्याय है वो कौन सा है? थर्ड है, जो किससे संबंधित है? राज्य विधान मंडलों से संबंधित है। राज्य विधान मंडल मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जितने राज्य हैं उन राज्यों में विधान मंडल होगा, और उन विधान मंडलों में कौन कौन शामिल होगा। कहने का मतलब ये हो गया, सीधे सीधे शब्दों में हम समझें तो जैसे केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद होती है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर उसे हम विधानमंडल भी कह सकते हैं, राज्य की विधायिका भी कह सकते हैं, राज्य की व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। लेकिन संसद में जो शब्दावली के तौर पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? विधान मंडल है। 168 अनुच्छेद 168 में विधानमंडलों की व्यवस्था की बात की गई है। और इस विधानमंडल में या राज्य विधायिका में या राज्य व्यवस्थापिका में जो विधानमंडल है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। विधानसभा से, किस किस से मिलकर बनता है? विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, और थर्ड जो है वो राज्यपाल। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीजें संपूर्ण राज्यों के लिए लागू नहीं होती हैं। 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और एक राज्यपाल। इस प्रकार कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन उनके अलावा जितने राज्य बच गए उन सभी राज्यों में सिर्फ 2 ही अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो विधानसभा और एक राज्यपाल। विधान परिषद नहीं होती है। तो इन बातों का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 168 में विस्तारित रूप से किया गया है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 है, उसमें विधान परिषदों के सर्जन की बात की गई कि विधान परिषदें हैं वो किस प्रकार से बनाई जाएंगी, उनको बनाने का मेथड क्या होगा, कितने सदस्य किस प्रकार कहां कहां से चुने जाएंगे, वो सभी चीजें इसमें बताई गई है। कुल मिला के हम समझ सकते हैं, शॉर्टली में समझें तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन की बात की गई है, सर्जन की बात की गई है, संरचना की बात की गई है। इसके बाद में फिर है 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना। विधानसभाओं की संरचना मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं की संरचना कैसे होगी, प्रत्यक्ष रूप से उनके सदस्य होंगे या प्रत्यक्ष रूप से होंगे, वो सारी डिटेल्स किसमें दी गई है? अनुच्छेद 170 में दी गई है। फिर इसके बाद में 1971 विधान परिषदों की संरचना। फिर है 171 विधान मंडलों की अवधि। मतलब जो विधान मंडल है, विधान मंडलों की अवधि से मतलब ये हो गया कि इसके जो अंग हैं उनकी अवधि कितनी निश्चित की गई है। तो विधानमंडल, इसमें हम 2 की बात कर लें जो हमने अभी बात की थी, एक तो विधान सभा और एक विधान परिषद, है ना। तो विधानसभा की जो अवधि होती है वो तो कितने साल की होती है? 5 साल की। और विधान परिषद की जो अवधि होती है वो अनिश्चित होती है। कहने का मतलब ये कभी भी भंग नहीं होने वाली संस्था है। क्लियर बात? इसके बाद में आगे चलें। अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ताएं। विधानमंडल जो बना हुआ है, व्यवस्थापिका या विधायिका जो राज्य की होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनकी अहर्ताएं क्या होंगी, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, कौन व्यक्ति किस प्रकार से बन सकता है,
वो सारी योग्यताएं इसमें बताई गई हैं। किसमें? अनुच्छेद 173 में। अनुच्छेद 174 की बात कर ले तो सत्य, सत्रावसन और विघटन। कहने का मतलब ये हो गया कि जो विधानमंडल है, राज्यों का जो विधानमंडल है, या कहें राज्य विधायिका है, या राज्य संसद कहें, या राज्य व्यवस्थापिका कहें, उनका सत्र कब शुरू होना है, कब खत्म होना है। ठीक है, सत्र शुरू होना, सत्र का खत्म होना, और फिर उन विधानमंडलों का विघटन होना। ये सब चीजों की जानकारी कहाँ मिलेंगी हमें? अनुच्छेद 174 में दी गई है। फिर है अनुच्छेद 175। इसको देखें, अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया है। जिस प्रकार से सेंटर में ये अभिभाषण और संदेश देने का अधिकार किसके पास था? राष्ट्रपति के पास था। उसी प्रकार राज्यों में किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण दोनों सदनों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। इसका उल्लेख किसमें दिया गया? अनुच्छेद 176 में दिया गया है। अनुच्छेद 177 की बात करेंगे, इसमें मंत्रियों एवं महाअधिवक्ता, जो सॉलिसिटर जनरल, जो हमने अभी पिछले वीडियो में बात की थी, उसकी व्यवस्था की गई है। मंत्रियों एवं महाधिवक्ताओं को जो कार्य दिया जाएगा, उनको जो बताया जाएगा कि आपको ये करना है, वो सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 170 में मिलेगा। अनुच्छेद 178 की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। अनुच्छेद 178 जो है उसमें किसका चुनाव किया जाएगा? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलें। 169 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाना। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 169 है जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, उसकी जानकारी, उसके लिए क्या करना होगा? त्याग, पद का त्याग करना, मतलब जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो पद का त्याग किस प्रकार से करते हैं, या त्याग करने के बाद क्या प्रोसेस होती है, और पद से हटाना, और उनको एक पद से हटाकर दूसरे व्यक्ति को पदभार देना, वो प्रोसेस किस प्रकार से होगी, उन सबकी संपूर्ण जानकारी अनुच्छेद 169 में दी गई है। इसके बाद में 180 का मतलब ये हुआ कि अध्यक्ष से उपस्थित नहीं हो, अनुपस्थित रहे सदन में। विधानसभा के सदन में ये हमें ध्यान रखना होगा, विधानसभा के सदन में अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहा है, तो उनके कार्यों का संचालन किसको दिया जाएगा? उपाध्यक्ष को दिया जाएगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो वरिष्ठ विधायक होगा उसको उसके कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। क्लियर यहाँ तक? किसमें? अनुच्छेद 180 में। अनुच्छेद 181 इसमें दिया गया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन नहीं होना। कहने का मतलब ये हो कि विधानसभा में, विधानमंडलों में अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रोसेस चल रही हो तो उस समय कौन उपस्थित नहीं होगा? ये दोनों व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे, पीठासीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 182 की बात करें तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, जिस प्रकार अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसी प्रकार विधान परिषद का भी एक सभापति और एक उपसभापति बनाया गया है। किसमें? अनुच्छेद 182 में। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की व्यवस्था की गई है। फिर वही प्रोसेस है 183 में, वही पद रिक्त होना, पद का त्याग कर देना या पद से हटाना, ये सभी का मेथड जो है वो किसमें होगा? अनुच्छेद 183 में होगा कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, पद से त्याग पत्र दे देता है या पद से हटाया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 183 में की गई है, पद रिक्त होना। फिर है अनुच्छेद 184, देख लें आप, सभापति के रूप में कार्य। अब ये यहाँ वही बात आ गई, सभापति के रूप में कार्य, जैसे कि हमने पढ़ा था क्या 180 में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अन्य कार्य संचालन का अधिकार। कहने का मतलब ये हो गया कि 184 में भी क्या बात आती है सामने कि अगर सभापति नहीं रहे तो उस समय
उपसभापति उनके कार्यों क्या करेगा, संचालन करेगा। और ये अधिकार हमें कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 184 में मिलेगा। इसके अंतर्गत ही उपसभापति विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन कर सकता है। और लास्ट अनुच्छेद 185, इसमें दिया गया है सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तथा तब उनका पीठासीन नहीं होना। वही प्रोसेस वापस आ गई, कौन सी, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है विधान सभा से अनुच्छेद 181 के अंतर्गत। और उसी के अंतर्गत 185 में किसको हटाने की बात कही गई है, सभापति और उपसभापति को हटाने की बात कही गई है। लेकिन इसमें ऐसा दिया गया है कि ऐसा संकल्प विचाराधीन है, विचार चल रहा है, तो उस समय सभापति और उपसभापति क्या नहीं करेंगे, वहां उपस्थित नहीं रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 185 तक। इसके लिए हम कल अगला वीडियो लेंगे, अगले अनुच्छेद लेंगे, उसमें हम आगे की जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।